मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाटर चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पढ़ाया था, इसके अंदर पढ़ाया था। ठीक है, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वैली सभी क्या है इसके सोर्सेज ऑफ वाटर। आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ वाटर। जो वाटर होता है वो 3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, 3 अवस्था के अंदर। स्टेट दैट मींस अवस्था, दैट मींस फॉर्म। 3 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। 3 स्टेट के अंदर वाटर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म आइस। आइस क्या है इसकी? सॉलिड फॉर्म है वाटर की। वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या है? आइस है। जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। ठीक है, कैसे? बाय मेल्टिंग। जैसे ही आपने जो आइस है आपने उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया तो वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड है। वाटर को जब आप बॉईल करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस फॉर्म के अंदर, दैट मींस वाटर वेपर। ये वाटर वेपर कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म। वाटर वेपर वाटर की कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। तो जो वाटर की जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये क्या होती है? इंटरचेंजेबल होती है। दैट मींस हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में, और फिर हम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गैसेस के अंदर। जो सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, और जब हम लिक्विड को वाटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, जब लिक्विड स्टेट होती है वाटर की वो गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बॉइलिंग के थ्रू, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब हम जस्ट अपोजिट करते हैं। जैसे कि वाटर को जैसे आपने एक पॉट के अंदर क्या कर रहे हैं? वाटर को बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन गैस बर्नर। तो ये जो पानी आप बॉईल कर रहे हो तो ये जो लिक्विड स्टेट है वाटर की वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रही है? गैसियस स्टेट के अंदर। जैसे ही आप इस कंटेनर के ऊपर, बीकर के ऊपर, या जो आपने कोई भी यूटेंसिल यूज किया है उसके ऊपर यदि आप प्लेट रख देते हो कोई भी घर पे, तो ये जो वाटर जो यहाँ वेपर्स बन रहे थे वो यहाँ क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर वेपर्स। सारे जो वाटर बॉईल होने की वजह से किस में कन्वर्ट होते? वाटर वेपर में। वो वाटर वेपर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड के अंदर। और लिक्विड है वो यहाँ आपको प्लेट के नीचे ऐसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 स्टेट्स है वाटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये सारी क्या होती है? इंटरचेंजेबल होती है। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू वाटर। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इवेपोरेशन। और इसको हमने क्या बोला? कंडेंसेशन। कि जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? कंडेंसेशन। अब आप लिक्विड को क्या करोगे? सॉलिड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, लिक्विड को आपने सॉलिड में कन्वर्ट किया। जैसे आपने पानी है उसको फ्रीज में रखने से पहले कौन से फॉर्म में होता है वो वाटर? लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आपने इसको फ्रीज किया, दैट मींस कौन सा प्रोसेस किया? फ्रीजिंग प्रोसेस। फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू लिक्विड है वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड। तो ये क्या होती है? इंटरचेंजेबल होते हैं। आपने 3 टर्म्स पढ़ी है यहाँ पर, फ्रीजिंग, ठीक है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये क्या है? लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड फॉर्म में। वेपोरेशन,
और ये वेपर है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड। तो आज हमने 3 स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ा है। अब हम करेंगे सोर्सेज की बात। फर्स्ट है रेन। रेन है वो सबसे नेचुरल या कह सकते हैं हम, बहुत ज्यादा जो पानी है वो हमें कहां से मिलता है, रेन के थ्रू। ये क्या है, एक नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, रेन। ठीक है, रेन जब बारिश होती है उस टाइम के ऊपर सभी जो ये और अदर जो सोर्सेज हैं, इन सभी के अंदर जो वाटर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर और रिवर के अंदर। तो जो रेन है वो बहुत ही एसेंशियल होती है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो रेन की जो परसेंटेज है वो अभी फिलहाल क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है, पेड़ों का कटना है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से जो रेन है वो भी कम होती जा रही है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन जब बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर ट्रीज को काटा जाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिफॉरेस्टेशन। अब हम रेन है, रेन के बाद हमने पढ़ा अगला है रिवर। जो ग्लेशियर्स होते हैं या जो स्नो होते हैं, बहुत ही हाई माउंटेन्स के ऊपर जो जैसे कि जो स्नो होती है वो मेल्ट करती है, पिघल कर किसके अंदर ज्वाइन हो जाती है, रिवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर। और रिवर के अंदर जो वाटर आता है वो कहां से आता है, इन स्नो से, जो कि भाव माउंटेन्स के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर जो स्नो होती है उनके मेल्टिंग की वजह से ही वाटर है वो रिवर के अंदर ऐड होता जाता है। अगला है पॉन्ड्स एंड वेल, लेक। पॉन्ड्स और जो वेल है, पॉन्ड्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल वो पॉन्ड्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स या जो मनुष्य होते हैं वो खुद बनाते हैं। उन पॉन्ड्स को हम कहेंगे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स। और जो नेचुरली बन जाते हैं, जैसे कहीं भी उनको एक गड्ढा मिल जाता है और वहां पर हैवी रेन की वजह से पानी इकट्ठा हो जाए तो वो किसका रूप ले लेता है, पॉन्ड्स का। तो वो कौन सा पॉन्ड्स होगा, नेचुरल पॉन्ड्स। तो ये दो तरह के पॉन्ड्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पॉन्ड्स। और जो अगला है वेल, कुआं। वेल के अंदर क्या होता है, जो पानी होता है वो बहुत ही फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर होता है इसके अंदर, पॉन्ड्स के अंदर और ये वेल्स के अंदर। ठीक है, बिल्कुल ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुटेबल होता है। पहले क्या होता था, वेल्स के अंदर से ही पानी जो होता था वो वेल का ही पानी यूज होता था। इनके अंदर क्या होता है कि जो पानी को, या जो अंडरग्राउंड जो पानी है, यहाँ जैसे हमारे धरती के नीचे जो पानी है, अंडरग्राउंड पानी है, उसके अंदर एक बहुत ही डीप के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, डिग किया जाता है और इतना करते हैं कि ये जो है वो वाटर लेवल के ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, अब इस को हम क्या कहते हैं, वेल कहते हैं। मशीन्स के थ्रू होता है, जिसकी वजह से ये जो होती हैं वो कहां तक पहुंच जाते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वहां तक। और फिर इससे हम बाल्टी के थ्रू या मशीन के थ्रू हम इस पानी को बाहर निकाल सकते हैं और ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुटेबल होता है। तो आज हमने पढ़े हैं सोर्सेज ऑफ वाटर एंड 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, जो कि इंटरचेंजेबल होती है